गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि 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 नारायण गोविंद वासुदेव राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। बोलिए भक्त और भगवान की। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन योगेश्वर हैं ये। भगवत धर्म भगवत भक्त माया से तरने का उपाय प्रबुद्ध समझाते हैं। अंतिम प्रवचन में 33वें श्लोक में फरमाया, नारायण परो माया मंजस तरति दुष्कराम। जो नारायण का भक्त होता है वो आसानी से संसार की माया से तिर जाता है। मति से हम नारायण के बने, बुद्धि से हम भगवान के बने। हाथ से अधिकांश लोग पूजन करते हैं, पांव से अधिकांश लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, आंखों से अधिकांश लोग दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, हाथ से ताली बजाते हैं, मन का भाव भी समर्पित करते हैं, पर बुद्धि से नारायण। भागवत धर्म का पहला ही श्लोक जबरदस्त कहा गया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियोर्वा बुद्ध्यात्मना वा निषिद्धः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी अच्छी चीजें हैं मेरे जीवन में, वो अच्छाई और ऊंचाई प्रभु आपकी प्रदत्त है। आपने उसको मेरे भीतर पिरोया है और आपकी दी शक्ति से ये भक्ति आप ही को अर्पण हो। ये जो जो बड़ाई और प्रशंसा है ये आपसे ही की है। जो कुछ करे सो राम जी में तो करता नाय,
और रामचरण जो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझ माए। राधे श्याम जी आसे आएगी बात, मूछा भगवान की है, हाँ, नहीं तो पूछा वही देवी परमात्मा की है। जो भी शरीर संचालन हो रहे हैं ये प्रभु के द्वारा। श्री महाराज भरमारे की अच्छाई और ऊंचाई जहां कहीं है वो सब ईश्वरीय लीला है। 11वां अध्याय में भगवान ने क्या कहा, मैं उस श्रेष्ठता में मैं हूं, ज्येष्ठता में मैं हूं, उस पावनता में मैं हूं, उस पवित्रता में मैं हूं, उत्तमता में मैं हूं, उन अच्छाइयों में मैं हूं, ऊंचाइयों में मैं हूं। कितनी कितनी गणना बता दी। पक्षियों में गरुड़ में हूं, अरे राक्षसों में बलि राजा में हूं, लो, नागों में वासुकी नाग में हूं। जो भी ऊंचाई उच्चता है उसमें सब में परमात्मा समाया। उस नारायण के अधीन जिसने अपने आप को सौंप दिया है और अहंकार से अपने आप को बचा लिया है, घमंड से बचा लिया। कुछ भी नहीं है घमंड, अभिमान अज्ञान है, अंधेरा है। उस अंधेरे में अज्ञान जनित धारणा में परमात्मा को बिठा लो। मैं हूं होय रया संत दास जगमाए, और मरिया पाछे रोएगा, जोर चलेगा कछु नाई। जिंदा रहेगा आदमी घमंड करेगा, मैं हूं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इंसान। झूठी धारणा है, झूठी मान्यता है कि मैं हूं। ईश्वर का बनाया हुआ खिलौना है तू, और ईश्वर की शक्तियों से ही संचालित हो रहा है। सारी दुनिया में ये वर्षा हो रही है, ऋतु के अनुसार हो रही है, बारिश के मौसम में हो रही है। जीवों का गुजर बसर हो रहा है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से हो रहा है। और जहां नहीं हो रहा है, भगवान भूल गया बरसाना, वहां अखंड कीर्तन हो रहे हैं, वहां अखंड नाम धूम चल रही है, वहां अनेक प्रकार से देवताओं को पूजा जा रहा, मनाया जा रहा है। अपने मेवाड़ में, भिलवाड़ा जिले में शाहीपुरा धाम में बारिश नहीं हो रही है, अभी कीर्तन चल रहा है वहां अखंड। जी हाँ, बाबूजी ने फरमाया, दिवेश राम जी, बारिश ही नहीं। कौन बरसाएगा? परमात्मा। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे क्योंकि गोवर्धन धारण उन्होंने किया था। सारे प्राणियों का रक्षण की जिम्मेदारी उनकी, उन्हीं का नाम पुकारा जाएगा, और कौन मदद करेगा? इसी नाम के आराधन से हम भवसागर से पार हो सकते हैं, माया के पार हो सकते हैं। ये आखिरी श्लोक उद्बोधन का दिया प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने। तो राजा निमि के मन में प्रश्न उठ गया, और प्रश्न उठा तो उन्होंने पूछा, नारायण अभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठा महर्त नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्म वित्तमा। भगवान पूछना यह है
कि परब्रह्म परमात्मा का जो वास्तविक नाम बताया गया है उसका स्वरूप अनुभव हम कैसे प्राप्त करें। हम मनुष्य हैं, परमात्मा अवांग मनस गोचर है, वो न तो दिखाई देता है, न पकड़ में आता है, न स्वाद में चखने में आता है, और न उसका महसूसीकरण किया जा सकता। अरे भाई, ठंड लग रही है तो ठंड को तो शरीर में महसूस कर सकते हैं, गर्मी लग रही है तो उसको गर्मावे को भी महसूस कर सकते हैं, तपन लग रही है तो तपन को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, मुसीबत यह है कि भगवान को अनुभव कैसे, किस माध्यम से किया जाए। पार ब्रह्म परमात्मा नारायण जिसका नाम लिया जाता है, उस परमात्मा का अनुभव कैसे कैसे उसको हम जानेंगे, कहां महसूस करेंगे, कैसे उसकी धारणा, कैसे उसका ध्यान, कैसी विधि, किस माध्यम से हम उस परमात्मा से अपनी कनेक्टिंग स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, उसका प्रकार बताइए कृपा करके। पांचवें योगेश्वर बोलते हैं, इनका नाम है पिप्पलायन ऋषि। पिप्पलायन ऋषि बोल रहे हैं योगेश्वर। वो कहते हैं कि तुम पार ब्रह्म शब्द बोल रहे हो, ये पार ब्रह्म शब्द ही पार का है। ब्रह्म जो शरीर के उपरांत है, शरीर उसकी पकड़ नहीं कर सकता, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, बुद्धि तुम्हारी वहां पहुंच नहीं सकती, मन तुम्हारा वहां पकड़ नहीं कर सकता। वहां परमात्मा नारायण सब में रम रहा है, सब में विराजमान है, सब में सर्वत्र अपनी सत्ता से स्थिर है। आनंद कंद चिदानंद व्यापक पूर्ण ब्रह्म रयो भर पूरा जुग्रत क्षीर ही। भूमि में मीरा, ये गंध पुष्प पहुपन तिला मदि तेल रयो भर पूरा। तिल में तेल है, पर वो उंगली से मसलने में नहीं निकलेगा, वो घानी में पेला जाएगा तब वो तिलों का तेल निकलेगा। पुष्पों में इत्र की सुगंध है, पर ऐसे आप उनको गलाओगे, मसलोगे, बापोगे तो उनमें फूल में इत्र नहीं निकलेगा। जो उसकी विधि है उस विधि में डाले जाएंगे वो पुष्प, तब वो गुलाब का इत्र, मोगरे का इत्र और वो तरह तरह के फूलों का इत्र माना जाएगा। उसकी प्रक्रिया है। परमात्मा के बारे में भी यही कथा है, प्रसिद्ध कथा है, प्रसिद्ध कथा। एक राजा ने कहा कि भगवान है, और है तो रहता कहां है, और कहां रहता है तो करता क्या है। वो कुछ काम करता है तो भूख भी लगती होगी, खाता क्या है। कहानी चल पड़ी उसके ऊपर। फिर राजा ने प्रश्न किया और मंत्री घबरा गया। उसने कहा साहब इस बात का उत्तर तो मुझे भी नहीं सूझा। तो काहे भगवान भगवान करते फिरते हो, फिर जब तुम कुछ जानते ही नहीं है तो काय को चीले टपके लगाते हो, काय को माला पहनते हो, काय को इतने घंटे बर्बाद करते हो भक्ति में। उन्होंने कहा सर ये तो बता गए बड़े लोग कि वो भावना में ही बसता है और भक्ति में ही प्राप्त होता है, तो भक्ति के जरिए ही हम उसकी खोज करते हैं। और भावना में कभी प्रभु उतर जाए, इस आस्था से ही परमात्मा मिलते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया पर हमारे को एहसास कुछ भी नहीं, अनुभव कुछ भी नहीं। तुम सिद्ध करके बताओ, नहीं तो ये सब लफड़े बंद करो, ये धर्म की नौटंकियां बंद करो। घबरा गया मंत्री, और रात को उसे नींद नहीं आई। तो कहते हैं उसको इंटेलिजेंट, बहुत ही होशियार बुद्धिमान लड़की थी,
उसने कहा कि अरे जरा से प्रश्न है, आप फालतू खामखा दुखी हो गए, मुझे ले चलना सभा में, मैं सब जवाब दे दूंगी। और कहते हैं कि राजा के दरबार में उस लड़की को हिम्मत करके वो मंत्री ले गया, छोटी सी बालिका है, कुछ जवाब देना चाहती। आपने पूछा था दादाजी से, पूछा था आपने भगवान है तो रहता कहां है, दिखता क्यों नहीं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन आप कृपा करके कटोरे में दूध मंगाइए। सबने ये कहानी बार बार सुन रखी है, और उस दूध के कटोरे को लेकर के उस बादशाह के सामने उस लड़की ने बार बार उंगली घुमाई, उसमें बार बार देखा, फिर घुमाई फिर देखा, फिर घुमाई फिर देखा, फिर घुमाई फिर देखा। अरे क्या है ये, क्या 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 पागलपन है ये, क्या देख रही हो? उन्होंने कहा मैंने सुना है कि दूध में मक्खन रहता है, दूध में मक्खन रहता है, मैं उसको देख रही हूं, घी रहता है उसको देख रही हूं, पर बहुत उंगली घुमाने से भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा पागल हो गई क्या, ऐसे दूध में मक्खन थोड़ी हाथ में आएगा। बोले तो इसको गर्म करना पड़ेगा खूब अच्छा, फिर जमाना पड़ेगा, जामन देना पड़ेगा, और फिर इसको भिगोना पड़ेगा, तब इसमें से मक्खन और घी आएगा। बस बस बस, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। भगवान इस दूध में जैसे सब जगह घी है, पर दिखाई नहीं देता, छोटे मोटे उंगली के घुमाने से, छोटे मोटे प्रयासों से। अनथक प्रयास ये करना पड़ेगा कि इसको तपाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, फिर मथना पड़ेगा, और तब सेकना पड़ेगा, फिर घी आएगा। ऐसे ही परमात्मा तपस्या से मिलता है, और तपस्या खाली तपस्या ही करते रहो, त्याग ही दिखाते रहो, उससे कुछ नहीं आता है। फिर स्वभाव में जब शीतलता आती है, सहन शक्ति आती है, शांति आती है, तब फिर वह दही जमता है बुद्धि में, और फिर उसमें सत्संग के जरिए विचार मंथन किए जाते हैं तो विवेक पैदा होता है। उस विवेक को भी ईश्वर से जोड़ना पड़ता है, नहीं तो तर्क ना कुतर्क ना नास्तिक भी बना देती है, असुर भी बना देती है, राक्षस भी बना देती है ऐसे बहुत सारे राक्षस दुनिया में, जो रामायण पढ़ेंगे, गीता जी पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, सप्तशती पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, फिर उसमें से कतरन निकालेंगे। किसी का एक शब्द जो आंख मुजब है उसको निकाल लेंगे, एक शब्द जो कान मुजब है निकाल लेंगे, फिर उसमें से एक नाक मुजब है उसको निकाल के दूसरे में फान देंगे, और कहेंगे कि ये अक्षर का यह तात्पर्य बना और वो अर्थ बना, और ये सब फिजूल की बातें। दुर्गा मां तो एक लुगाई है, विष्णु तो एक आदमी है, शंकर तो एक मस्त मौला मूर्ति है, और हमारे कबीर भगवान है, पार ब्रह्म है। ऐसे ऐसे उंदारी अक्कल के लोग भी बैठे कुतर्कना करने वाले, और बकायदा व्यापार धर्म को बना करके देह पूजा करवा रहे। देह पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा नहीं, पार ब्रह्म का ध्यान स्मरण नहीं। परमात्मा मिलेगा तुम्हें, पर पहले हमारे शरीर की पूजा करो, जब मिलेगा। वो अहंकार से भरा हुआ है। अरे भैया क्या कर रहे हो? अनर्थ वाली बुद्धि है ये। जिस बुद्धि में विनय भाव नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, वह असुरता है। वो रावण में थी बुद्धि, वयम रक्षा में हम बोलो तो मैं माफ करूं, नहीं तो खच्च काट दूं। ये रावण बुद्धि थी। हमें भगवान कहो। हिरण्याक्ष भी यही कहता था कि भगवान में जो शक्तियां हैं वो मुझ में भी है, मुझे भगवान मानो। ये नारायण नारायण भजना बंद करो, प्रहलाद को बोलते थे। लड़ाई थी बड़ी भारी। अहंकार,
अज्ञान आवृत्त बुद्धि दुष्पुरेणा नलेन च, पार नहीं हो सकता उस अक्कल का। आग लगाती है वो अक्कल, बुद्धियां और व्यवहार और भक्ति बिगाड़ती है वो अक्कल। जो ईश्वर से जुड़ी हुई नहीं है, जो ईश्वर के प्रति आस्था से भरी हुई नहीं है, वो बुद्धि विनाश कराती है, नास्तिकता फैलाती है, अश्रद्धा बढ़ाती है। बुद्धि हो, तर्क हो, ज्ञान हो, लेकिन प्रभु आश्रित हो, प्रभु से जुड़ी हुई होनी चाहिए विद्वत्ता, ये तो कोई काम की नहीं है। आग लगाने वाली है समाज में, सृजन करने वाली नहीं है, विध्वंस करने वाली, विनाश। चर्चा की गई, समझाया गया, ये जो बुद्धि है इसको परमात्मा से जोड़ो। फिर से बोलो, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और बड़ी मार्मिक बात, खाली तपस्या उद्धार नहीं करेगी, खाली शांति में सहन शक्ति भी उद्धार नहीं करेगी, विवेकवान बनना पड़ेगा और विवेक को ईश्वर से जोड़ना पड़ेगा। वो कन्या ने कहा उस बादशाह को, ये कटोरा इसमें ढूंढ रही हूं। इतनी प्रक्रिया से इंसान गुजरे, जब वो रब प्राप्त होता है, वो अल्लाह प्राप्त होता है, वो खुदा दिखता है। वो बाहर की स्थूल वस्तु नहीं है जिसे आप ढूंढ लोगे, पकड़ लो। वो कोई मछली नहीं है, वो मेंढक नहीं है, वो मगर नहीं है, कछुआ नहीं है जिसको पानी में ढूंढ लोगे आप। वो सचराचर में व्याप्त है, अणु अणु त्रस रेणु में व्याप्त है। फिर बड़ी मार्मिक बात बताई गई बढ़कर के, भगवान रहता है जैसे दूध में घी रहता है। मान लिया, करता क्या है? बोले जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो ऊंचा बैठता है कि विद्यार्थी ऊंचा बैठता है? उन्होंने कहा विद्यार्थी नीचे बैठता है, वो पढ़ाने वाला ऊपर बैठता है। तो मुझे आपके सिंहासन पे बिठाया जाए और आप नीचे बैठे, तब मैं आगे का ज्ञान आपको समझाऊं। तो बच्चे को लाड़ प्यार से ये मुद्दे पे इन्होंने पोते को बिठाया, ऐसे उन्होंने उस कन्या को बिठाया। कोई मानहानि की बात नहीं, बच्चे हैं, भगवान का रूप है, बिठा दिया। उन्होंने कहा भगवान ये करता है, जिसको अभिमान और अकड़ बुद्धि आ जाती है, अक्खड़ बुद्धि आ जाती है, उसको नीचे बिठा देता है, और जिसमें विनम्र बुद्धि होता है उसको ऊपर बिठा देता है। ये भगवान ये काम करता है, ऊंचे को नीचे डाल देता है, नीचे को ऊंचा कर देता है। समझना आपने, अकल सब में, अकल की कमी कहीं नहीं थी दुनिया में। और वक्त किसको सिकंदर बनाए ये कौन कह सकता है? साधारण को असाधारण बना दे और असाधारण को सामान्य कर दे, ये उसकी क्षमता है। महाराज नहुष की कथा लिखी है। महाराज नहुष ने ऐसा चरित्र आचरण और व्यवहार किया था कि देवताओं ने उनको अपना राजा मनोनीत कर लिया था साल भर के लिए, टेम्परेरी। अब उनकी बुद्धि ये भ्रष्ट हुई कि ये राजगादी मेरा, ये राजमहल मेरा, ये राज सिंहासन मेरा, ये पदवी और अधिकार मेरे, तो राज रानी भी मेरी। उन्होंने कहा साहब राज रानी जो है वो ट्रांसफर योग्य न वस्तु नहीं है,
हस्तांतरित की जाने वाली वस्तु नहीं है। ये जड़ वस्तुएं ये आपकी हो सकती है, अधिकार की पदवी आपकी हो सकती है, लेकिन पत्नी अहस्तांतरणीय है। इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। नहीं, वही मुझे चाहिए, वही सिंहासन चाहिए नहीं। बस सारी सत्ता की शक्ति, सारी सत्ता की शक्ति उसने उस नारी को प्राप्त करने में लगा दी। नारी ने कहा, महाराज कैसे रक्षा होगी? सप्त ऋषियों ने कहा, तू बोल के 7 ऋषियों के कंधे पर हमें पालकी उठा करके लाओ तो मैं आपसे मिलन कर लूंगी। आ गया चक्रव्यूह में नहुष और उसने कहा, बुलाओ 7 ऋषियों को, हमें कंधे पर बिठा करके महारानी के महलों तक ले जाए। और ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर के खड़े हो गए, रास्ते में धीरे धीरे चल रहे, चले एक कदम फिर रुक जाए, फिर चले फिर रुक जाए, फिर रुक जाए। अरे सर्प सर्प चलो, मुझे जल्दी मिलना है महारानी से। उन्होंने कहा, सर्प सर्प बोलता है महात्माओं को और डांट फटकार लगाता है, जा अजगर बन के पड़ा रहे। जो अजगर बनने का श्राप मिला तो हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी वन में बड़ा भारी दिलडोल का अजगर होकर के पड़ा रहना पड़ा। जो कल का देवताओं का राजा था, जो पृथ्वी का शहंशाह था, अमर कीर्ति यशोपलब्ध व्यक्तित्व था, वो जरा सी जिद के कारण चला गया। तो भगवान ऊंचे से नीचे गिरा देता है, और जब दुर्गुण आते हैं और जब सद्गुण आते हैं तो निम्न को उच्च बना देता है। भगवान है कहां दूध की तरह सब दूर व्याप्त है। करता क्या है? तो बोले ऊंचे को नीचा, नीचे को ऊपर। खाता क्या है? अहंकार। जिसे अभिमान आ गया ना, जिसे अभिमान आ गया उसका अभिमान भगवान खा जाता है। जो किसी से भी सुने नहीं, माने नहीं, गिने नहीं, उसको भगवान स्वयं ही डिफीट देता है। और डिफीट के कारण वो गिर जाता है और सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या है? समय रहते ही इंसान संभल जाए तो अच्छी बात है। बड़ी मार्मिक कथा उन्होंने आगे बताई। भगवान कहां रहता है? भगवान क्या करता है? भगवान क्या खाता है? अभिमान। ये भगवान के कार्य कहां से करता है? आपके हमारे मन में बैठ के, आपके हमारे शरीर में बैठ करके। ये हम नहीं है, हम नहीं है। इस बात को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो पुरानी बाइयां भजन गाया करती थी, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बंगला जब गया महाराज जाने नारद, बंगला क्या गायकी है यार आपकी, गजब। बंगला जब गया महाराज जाने, पांच तत्व की तमनाई, 3 गुण का दारा। 5 तत्व की 3 गुणों का
छत्तीसों की छात बनाई, छत्तीसों की चेतन बैठन वाला, चेतन बैठन बंगला जब बजा महाराज जामे नारायण बोले बंगला। ये भजन आपको याद है, सब भाइयों माइयों को याद है, क्योंकि फेमस भजन है। समझने के लिए संदेश दिया भगवान ने। यहां की भाषा अलग है, यहां की जो भाषा है ना, ये अलग है कि महतत्व, पंचतत्व और इसमें 3 गुण, फिर एक तत्व का फिर 5 तत्व, 36 की छात बनाई। ये सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनका कंपोजिंग, इनका जो मिक्स रूप है, वो नारायण का बंगला है। ये शरीर, इसमें भगवान नारायण विराजते हैं। आंख की हमको चिंता है, कान में कुछ घुस गया तो उसकी चिंता है, नाक में सर्दी हो गई तो चिंता है, गला रूंध गया तो उसकी फिक्र है। शरीर की तमाम चिंताएं हैं, लेकिन जो भीतर बैठा नारायण है उसकी फिक्र नहीं है। भीतर बैठा वो नारायण, और वो कैसा बैठा? एक गुरु के पास बहुत सारे शिष्य थे, और गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें उपनिषदों का ज्ञान श्रवण कराया, और उपनिषदों का ज्ञान की परीक्षा लेनी थी। सबको एक एक केले का प्रसाद दिया और कहा, सुनो सावधान, अभी नहीं खाना केले। तो कब खाना गुरुजी? कब, किस तिथि वार मुहूर्त में? उन्होंने कहा नहीं, जब अकेले हो तब खाना, कोई न हो जहां, कोई न हो जहां वहां एकांत में बैठ के खाना, कोई देखने वाला नहीं होना चाहिए। किसी ने धोती में मुंह ढका और खा लिया, किसी ने कोना ढूंढा और खा लिया, कोई कमरे में गया जाके खा लिया, कोई झाड़ी में गया जाके झाड़ की ओट में बैठ के खा लिया, कोई नहीं देख रहा है। और एक केला लेके घूमता फिरा, उसने कहा यार यहां तो ये झाड़ देख रहे हैं, यहां तो ये मकान देख रहा है, यहां ये अंधेरा देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है, पर मेरी आत्मा तो देख रही है कि मैं केला खा रहा हूं और अकेले में खा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाया जा सकेगा। वो सबने खा लिया। वो एक चेला आया, उसने कहा गुरुजी आपका केला आप संभालो, ये मेरे को अकेलापन मिला ही नहीं, जहां गया जहां कोई न कोई तो मिला ही मिला, ये केला अकेला में नहीं खा सका गुरुजी। ये है नारायण की महिमा। एक और उदाहरण दिया, बड़ा मार्मिक उदाहरण। जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने कहा मांग वरदान, उन्होंने कहा धरती पे नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, गीले से नहीं मरूं, जल से, सूखे में नहीं मरूं, मतलब हवा में, अस्त्र से नहीं, वस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, तंत्र से नहीं, मंत्र से नहीं, पशु से नहीं, पक्षी से नहीं,
जहरीले जंतुओं से नहीं, हिंसक जंतुओं से नहीं। भूत, प्रेत, जिंद, देव, मनुष्य, राक्षस, असुर, नाग, तिर्यक योनि कोई। एक मच्छर काटे अतरे मनक मरी जाए राम, तो मणिती भी नहीं, मकोड़ी थी नहीं, मच्छर थी नहीं, छिपकली थी नहीं, गोईरा थी नहीं, अरे ब्रह्मा की बनाई सृष्टि थी नहीं। घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, जमीन में नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं। देखो आप क्या स्थिति। फिर भी ब्रह्मा ने कहा बेटा इतनी सब जगह टल जाएगी, सब तेरी मांगे हुई बातें टल जाएगी, लेकिन मौत तो अवश्य आएगी। अब कैसे आएगी ये मेरे को भी पता नहीं है। जब मौज उड़ा, दांत दूं बां बूं करना शुरू किया, अपने पराये लोगों को कूटना मारना, और फिर देवताओं पर आक्रमण, असुरों पर आक्रमण। त्रिलोक का सिंहासन उसके पास आ गया। देवता गए वैकुंठाधिपति नारायण के पास, तो उसको पता चला कि नारायण इनका रक्षा करने वाला है देवताओं का, तो नारायण के वैकुंठ में भी दौड़ा गया वो हिरण्यकश्यप। भगवान ने क्योंकि वरदान पावरफुल है, भागो जो बात करो। वैकुंठ छोड़ के भगवान भग गए। कहे क्यों भगवान आप तो समंदर के बीच में पधारी जाओ, वहां नहीं आवेगा। तो उसको तो कहीं भी मृत्यु नहीं है, जल में भी नहीं है। तू तो जल के ऊपर भी दौड़ा दौड़ा क्षीर सागर में पहुंच गया, भगवान ने वहां की भी भागना पड़ी। अब भगवान भागता फरीदा दुखी, भैया अब क्या किया जाए भैया, भक्तों बताओ, देवताओं तुम भी दुखी हम भी दुखी, हमारे भगत दुखी तो हम भी दुखी, अब क्या उपाय है बचने का। तो देवताओं ने कहा भगवान एक ही उपाय है, और कहीं नहीं चलेगा। कई उपाय कि त्रिलोकी में आप जहां भी जाओगा सब दूर उनकी रेंज है। यो मंत्र से भी नहीं मरे, यो तंत्र से भी नहीं मरे, यो देवता असुर मनुष्य नाग कणी की शक्ति थी नहीं दबे। एक छोटा सा उपाय है कि आप तो ऐसो करो कि उनका हृदय में विराजमान हो, तो यो सब दूर उड़ान भर लेगा, लेकिन अपना हृदय में यो महसूस नहीं करेगा कि नारायण हमारा हृदय में बैठो। भगवान ने कहा यह बात ठीक है, तो भगवान वही हिरण्यकश्यप का हृदय में विराजमान हो गया। भगवान नहीं बैठा रहता तो यो पेलाद क्या थी पैदा हुए, तो आप विचार करो। आह्लाद, अनुलाद, सल्लाद, न पचे प्रहलाद, आनंद, महाआनंद, लघु आनंद, बड़ो मजो। निवर के बाद में ये पुरुषार्थ से प्रयत्न से प्राप्त किया गया भक्ति का आनंद, ये सब कहां से प्रकट होते हैं। आकाश पाताल दुनियादारी सारी ध्वजा डाली हिरण्यकश्यप ने, लेकिन उसके दिमाग में रत्ती भर भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरे भीतर परमात्मा है। और जब प्रहलाद को थंबे से बांध के पूछा कि बता तेरा रक्षक कहां है, और प्रहलाद ने कहा पिताजी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे अंदर भी है, और इन सब देखने वालों के अंदर भी है वो। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में, सबसे कर लो प्यार जगत में। हाँ वही तो बात है, और वही बात अपने सेवाराम जी गा रहे थे। राम जी को नाम माने मीठो गण लागे, राम वही बात आ गई, कथा को टेम खत्म हुई। बोलिए नारायण देव की।